आओ और भाभी आ गए। ये लो, मेरी पत्नी ने कुछ नया बनाया है, मुलायम और मीठे बन। पूरी सरहद पर ये इकलौते हैं। भाभी तो सच में बहुत कमाल की हैं। कुछ ही दिनों में फिर से कुछ नया बना लिया। भाभी के हाथों का जादू सच में बेमिसाल है। पिछली बार की वो डिश सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अब तो जी भरकर खा सकूंगा। लू भैया, आप भी ना मजाक कर रहे हैं। ये तो बस घर का बना मामूली सा खाना है। आप लोगों को पसंद आ जाए बस यही काफी है। सुहे दीदी, आप आ गई। सुहे दीदी, मैं आपकी पहचान करवाती हूँ। ये है लू बेहू की पत्नी लू भाभी, यांग बेहू की पत्नी, यांग की दूसरी भाभी। नमस्ते लू भाभी। तो आप ही सूजी है ना? मैंने बहुत पहले ही अपने पति से आपके बारे में सुना था। वो कह रहे थे कि शियाओ बेहू को एक बहुत ही होनहार पत्नी मिली है। आज आखिरकार आपसे रूबरू होने का मौका मिल ही गया। भाभी, आजकल हमारी परिवारों की इस बस्ती में बहुत मशहूर हो गई हैं। मैं बहुत समय से आपसे मिलना चाहती थी, पर कभी कोई सही मौका ही नहीं मिला। वो लोग मुझे सूजी बुला रही हैं। इस जमाने में शादीशुदा औरतों का अपना कोई नाम या पहचान कहाँ होती है। सब बस किसी की पत्नी या किसी की माँ बनकर रह जाती हैं। पर मेरा आपको ऐसे सूजी बुलाना लगता है उम्मीद से अलग था। आप तो मशहूर हो गई हैं। भाभी, आप लोग मुझे कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा रही हैं। मैं भी यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ। ये तो आप सबका बदप्पन है जो मेरा ख्याल रखा। पहले जब हम मंत्री जी की हवेली में द सुहेदी भले ही कम बोलती थीं, पर उन्होंने हमारे साथ, हम जैसी छोटी नौकरानियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। उन्होंने कभी भी सूलन की तरह घमंड दिखाकर हम पर हुक्म नहीं चलाया। अब तो मेरी शादी भी एक सेनापति से हो गई है और भी मैं सुहेदी से अक्सर मिल सकती हूँ। ये तो मुसीबत में भी मेरे लिए अच्छा ही हुआ। लू भाभी, देखिए एने, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? लाइए, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा हाथ बंटा देती हूँ। सब कुछ लगभग तैयार ही है। आप बस एक काम करो, कटोरी चम्मच लगा दो। कटोरी चम्मच वहाँ यूएस लकड़ी के बर्तन में रखे हैं, बस उन्हें पहुँच कर मेज पर लगा दो। ठीक है। ये लू भाभी की बेटी है दनी, 4.5 साल की है। बचपन से ही बहुत समझदार है। घर के काम काज करने की आदत है इससे। आओ, लिशीजो वो हुशिचंगवांग ब्याओ। लिंदा है, सभी बैठ जाओ। खाना लगभग तैयार हो गया है। बस शेनफेंग मियाँ बीवी आना बाकी हैं। वो लोग अभी तक नहीं आए। पहले आदमी लोगों को थोड़ा पेट पूजा कर लेने दो। छोटी भाभी, ये छोटे पाव की टोकरी, इसमें से हम कुछ निकल लेते हैं। ये जरूर शाओ भैया की पत्नी ने पकाया होगा ना? बहुत पहले मैंने लू भैया से सुना था कि छोटी भाभी नए तरह का खाना बड़ा गजब बनाती हैं। आज तो सच में देख ही लिया। कितना मुलायम और खुशबूदार है। क्या हुनर है, शायद कस्बे की मिठाई की दुकान से भी बढ़कर है। शेन भाई, तुम दोनों आखिरकार आ ही गए।